नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। झौसी आज दिनांक 27 नवंबर 2024 को राष्ट्रभक्त संगठन एवं बुंदेलखंड समृद्धि परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अजरिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन नगर आयुक्त नगर निगम झौसी को दिया गया। झांसी ज्ञापन के माध्यम से झौसी के आम जनमानस की ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। ज्ञापन में कहा गया कि झौसी महानगर में वैसे सटे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर नगर निगम की सीमा भी नहीं है, वहां पर भी कैमरे लगाकर ओवर स्पीड के अंधाधुंध चालान किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र की गरीब जनता जो बमुश्किल 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाती है व जिनकी आमदनी 30,000 रुपए से नीचे है, उनके एक माह में ही 3 से 4 चालान 3 से 5,000 रुपए के कर दिए गए हैं। इसी तरह से झौसी के छोटे छोटे पॉइंट पर ट्रैफिक दरोगा सिपाही खड़े होकर दिन भर 2 पहिया वाहन चालकों, 4 पहिया वाहनों को रोककर हाई सिक्योरिटी प्लेट के नाम पर, सीट बेल्ट के नाम पर, हेलमेट के नाम पर हजारों रुपए के चालान कर रहे हैं। अमित गुप्ता ट्रैफिक सिपाही जैसे और अनेकों सिपाही है जो आमजन के साथ बदसलूकी, गाली गलौज करते हैं। जब व्यक्ति अपना कसूर पूछता है तो धमकाकर कहते हैं कि इनकी गाड़ी ट्रैफिक कार्यालय ले जाओ, लेकिन उस व्यक्ति की गलती नहीं बताते हैं और वर्दी के आड़ में सरेआम गुंडागर्दी करती है। अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में दोषी न होने पर भी जबरदस्ती चालान काटे जा रहे हैं, जबकि गति सीमा 60 से अधिक होने पर ही चालान होने की बात कही गई है। इलाई चौराहे को सुंदरीकरण के नाम पर लाखों रुपए लगाकर चौड़ा कर दिया गया है, जिससे प्रतिदिन जाम की स्थिति रहती है। 100 मीटर की दूरी पर चौराहों पर लाइट और कैमरे के आधार पर चालान हो रहे हैं, जबकि मुख्य इलाई चौराहे पर ही लाइट कैमरे के आधार पर कोई चालान नहीं हो रहा है, तो फिर अन्य चौराहों पर व झौसी महानगर की सीमा के एंट्री प्वाइंटों पर खड़े होने वाले ट्रैफिक कर्मी दिन रात चेकिंग के नाम पर वसूली करने में लगे रहते हैं। येलो लाइट होने पर चालान किए जा रहे हैं। झौसी की यह भीषण समस्या है। झौसी के अंदर कहीं भी पार्किंग स्थल नहीं है। अवैध टैक्सी, बस स्टैंड संचालित है। स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम के जो पार्किंग स्थल है, उनकी पार्किंग दर 1,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दी गई है। ठेकेदार कहीं भी पार्किंग स्थल के नाम पर वसूली करने लगते हैं, जबकि आपे, मिनी टैक्सी, टेम्पो, ट्रैक्टर, अवैध खन्ने के डंपर, ट्रैक्टर इत्यादि सड़कों पर बैकऑफ डलते हैं, इनका कोई चालान नहीं होता है। पिछले समय के रिकॉर्ड की जांच करा ली जाए कि कितने अवैध परिवहन ट्रैक्टर, बस, तिपहिया वाहन के चालान किए गए व आम जनमानस को परेशान करने के उद्देश्य से कितने 2 पहिया, 4 पहियाओं के चालान किए गए। इन्हीं पार्किंग स्थलों पर वेंडिंग जोन भी बनाए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर नगर निगम के द्वारा गृहकर के चालान भेज दिए गए हैं एवं झौसी के अंदर ही बने भवनों का गृहकर 8-10 गुना बढ़ा दिया गया है। कोई सवेटी नहीं गई है किस आधार पर सवेकर टैक्स बढ़ाए गए हैं, यह एक अबूझ पहेली है। महापौर के चुनाव में चुनाव लड़ रहे झौसी के महापौर के द्वारा एवं सांसद के चुनाव में सांसद के द्वारा झौसी के जनमानस से यह वादा किया गया था कि उनके चालान माफ किए जाएंगे व बड़े हुए गृहकर को माफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल चुनाव जीतने के लिए जनता को गुमराह किया गया है। आंतियाताल के सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर निगम ने D0P0R जो 2 करोड़ की बनाई थी, उसको स्मार्ट सिटी मिशन में 9 करोड़ कर दी है और सड़क पर दुकानें लगवा दी, जिससे मुख्य मार्ग से आंतियाताल की सुंदरता दिखना ही बंद हो गई। करोड़ों का लगा फाउंटेन चलता नहीं है, पीछे लगी विवेकानंद जी की प्रतिमा भी दिखती नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्मार्ट हो रहा है। झौसी स्मार्ट हो रहा है या करोड़ों रुपयों की D0P0R0 बनाकर स्मार्ट सिटी E0 के कर्मचारी ज्यादा कमीशन खाकर खुद को स्मार्ट कर रहे हैं। महोदय, उपरोक्त सभी विषयों पर आगामी 7 दिवस के अंदर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो दिनांक 3 दिसंबर 2024 को कमिश्नर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से अर्पित शर्मा, गोलू, सरजू, दीपक, अरविंद, राघवेंद्र, राहुल, सोनू, प्रतीक, अनुज, छोटू सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज नगर निगम आकर के हम लोगों के द्वारा जो झांसी के अंदर गलत तरीके से चालान किए जा रहे हैं, कुछ ट्रैफिक सिपाहियों के द्वारा जिस तरह से अभद्रता की जा रही है आम जनमानस के साथ में, उसको लेकर के आज हमने नगर आयुक्त से मुलाकात की और उप नगर आयुक्त से मुलाकात की। स्मार्ट सिटी के GM से भी मिले, साथ ही साथ जो कर अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता की, उनसे भी मिले आज हम आकर के। और जिस तरह से जो वादे किए गए थे कि चालान 60 की स्पीड के बाद होंगे, एक तो ये है, लेकिन 20-30 की स्पीड पर लोग निकल रहे तो भी चालान हो रहे हैं। एलाइट चौराहे का जो सुंदरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया ले लिया गया और उस पर लगातार जाम लगा रहता है। वहाँ के कैमरे में कोई चालान नहीं आता। छोटे छोटे चौराहों पर कैमरे जो लगे हैं उनके माध्यम से ई चालान की व्यवस्था की गई है।
जिससे झांसी का आम जनमानस बहुत ज्यादा परेशान है। इसको लेकर के हमने पूर्व में भी प्रदर्शन किए थे और 1.5 लाख चालान रुकवाए थे। उन चालानों पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। इसी तरह से गृह कर की जो समस्या है, गृह कर 8 से 10 गुना बढ़ा दिया गया। तो वो गृह कर कम हो, जो सर्वे किया गया वो किस हिसाब से किया गया पता नहीं है। तो सर्वे दोबारा कराया जाए, लोगों का गृह कर कम किया जाए और साथ ही साथ चालान जो हुए उन चालानों को माफ किया जाए और आगे से कैमरों की इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि 60 के नीचे किसी भी गाड़ी का चालान ना हो। इसके साथ ही साथ हमको जो आज ज्ञापन देना था, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के, तो सरकार ऑलरेडी जाग चुकी है और भारत सरकार के द्वारा कल ही बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी गई है कि इस पर आप ठोस कार्रवाई कीजिए। इसलिए उस ज्ञापन को देने का कोई महत्व नहीं बचाता, इसलिए उस ज्ञापन को हमारे द्वारा कैंसिल किया गया है।